नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। एक तो बिहार का चुनावों के पहले एसआईआर का मुद्दा, जिस पर विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, वो घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 30 दिन अगर कोई 5 साल वाले जेल के प्रावधान वाले अपराध में अगर कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल में रहता है तो उसको कुर्सी छोड़नी होगी। ये नया कानून 130वां संशोधन सरकार लेकर आई है, जिसको लेकर बवाल है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी गया हुआ है। बड़े मुद्दे हैं और देश में इस वक्त पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव है इन 2-3 मुद्दों पर। इसीलिए बात करने के लिए बेहद खास हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी बिहार की धरती पर हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी कर रही है, ये आरोप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा में पूरे बिहार में लगा रहे हैं। वो घूमे ना, चौकीदार चोर है भी तो हल्ला कर रहे थे ना, हार गए ना। पेगासिस पर भी तो हल्ला किए थे, हार गए ना। राफेल पर भी कहे थे तो हार गए ना। बोलने दीजिए, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। वो समझते हैं कि देश पर राज करने का पट्टा भगवान ने मुझे और मेरे परिवार को दिया है। ये कहां से बैठ गए नरेंद्र मोदी। समस्या की यही है। अब बहुत जल्द से मैं आपको एक बात कहूं, चुनाव हुआ, आपको शिकायत है तो 45 डेज में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। अगर वोटर लिस्ट में समस्या है तो आप समय पर आपत्ति करिए। तो आप कुछ नहीं करते हैं, एकाएक 1 साल के बाद जागते हैं। आज तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, CSDS का सब आपके सामने है। आपके चैनल ने दिखाया, उनने पब्लिकली माफ़ी मांग ली। लेकिन एक बड़ा सवाल अंजना जी मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। वो विपक्ष के नेता हैं, चुनाव आयोग चोर है, मीडिया बिका हुआ है। क्या मतलब है इसका। अब तो जुडिशरी पर ही एक बार गलत बातें कहे तो माफी मांगना पड़ा उनको। तो छोड़िए मोदी को और बाकी को, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये इमरजेंसी माइंडसेट है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे और हम ओपनली झूठ बोलेंगे, बेशर्मी से झूठ बोलेंगे। यही तो है राहुल गांधी। लेकिन सर, ये मामला बड़ा होता जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड भी तुम्हारा छीनेंगे और जमीन भी छीनेंगे। अब ये एक नैरेटिव बिहार में अगर बन रहा है, आपके पास काउंटर क्या है? वो तो जगह जगह जाके बता रहे हैं। बोल कौन रहे? राहुल गांधी ना। जवाब देंगे ना हम लोग, चुनाव शुरू होने दीजिए ना। देखिए अंजना जी, आपको एक बात हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से आज तक के दर्शकों को बताना चाहते हैं, हम राहुल गांधी के स्तर पर नहीं आएंगे। हमारी एक मर्यादा है, हमारे एक संस्कार हैं, हम खूब उनकी आलोचना करेंगे। लेकिन ये चोर और क्या क्या। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उन्होंने उठाया था पेगासस की बात ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसको भी शिकायत अपना मोबाइल दे दे। उन्होंने दिया क्या अपना मोबाइल? राफेल की बात आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं, उन्होंने माफ़ी मांगा क्या? मैं कितना आपको गिनाऊँ। उन्होंने जब कहा था कि सेना अपने बहादुरी का सबूत दे, जब देश में पिटाई हुई तो चुपचाप रहे, फिर भी माफ़ी नहीं मांगे। तो क्या सेना, क्या मीडिया, क्या चुनाव आयोग, किसको छोड़ा उन्होंने? छोड़िए हमारी बात। तो ये तो है राहुल गांधी। अब उसके बारे में आप इतना परेशान हैं, कुछ नहीं है, बिहार की जनता जबरदस्त जवाब देगी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बताना ज़रूरी है। आज मैं जिस कार्यक्रम से आ रहा हूँ वहाँ एक राज्यपाल जी ने विषय उठाया, मैं चाहता हूँ ये जाए। क्या मैं कोर्ट में बहस करते समय बेअदबी की भाषा बोल सकता हूँ? क्या मैं कोर्ट में बहस करते समय बिल्कुल असंवैधानिक बातें कर सकता हूँ? तो जिस कोर्ट में कानून पर बहस होती है और जहाँ संसद से वो कानून पास होता है, वहाँ राहुल गांधी की अगुवाई में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? ये बड़े सवाल है, इसको उठाएंगे, चिंता मत करिए आप। दूसरा मुद्दा ये 30 दिन वाला, कि 30 दिन जेल में अगर कोई CM PM मंत्री रहा तो उसको बाहर, अगर 5 साल के जेल वाला मामला है। अब वो कह रहे हैं कि आपके तो सारे पाक साफ है सर, आपके ना मंत्री कुछ गलत करते हैं ना आपके मुख्यमंत्री कुछ गलत करते हैं। अगर करेंगे तो विपक्षी दल के ही करेंगे। वो 30 दिन जेल में रहेंगे, आप उनको बाहर निकाल देंगे। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी टू टॉपल
ऑपोजिशन सीएम्स? इसका उत्तर देने के पहले मैं पहले वाले में एक बात ऐड कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2.5 लाख BLOs हैं और अभी तक 2 आपत्ति फाइल हुई है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, अगर इतने ही आपको मिर्ची लग रही है तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया है? तो आप कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे और चिल्लाएंगे बहुत, आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक बातें कहेंगे। देश देख रहा है, बताएंगे। अब जो आपने दूसरी बात कही उसका मैं एक बड़ा भारत की पॉलिटी का मैं बड़ा विषय रखना चाहता हूँ। जब भारत का संविधान बन रहा था अंजना जी, तो बनाने वालों ने कभी नहीं ये सोचा था, क्या राव राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, कि एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे नेता बनेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री कि कन्विक्शन होने के बाद, जेल जाने के बाद भी कहेंगे ताल ठोक कर, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। दूसरी बात, अब क्या था, जब केजरीवाल साहब जेल गए थे तो कई केस फाइल हुए थे कि ये जेल से सरकार चला रहे हैं। तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि ये जेल से सरकार नहीं चलाएंगे, उनको मना किया। फिर कहा गया इनको हटाइए, कहा ये पावर नहीं है क्योंकि कानून साइलेंट है। याद करिए, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई है। और जहाँ तक जो राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, तो इसका भी जवाब यही देता हूँ। और ज़रूर आपने वो प्रकरण देखा होगा, जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 8B में परिवर्तन हुआ था, तो कोर्ट ने कहा था अगर आपका सेटिसाइड हो गया इलेक्शन तो आपको स्टे नहीं मिलेगा। याद है? तो एक ऑर्डिनेंस लाए थे मनमोहन सिंह, और याद है क्या कहा था इन्होंने प्रेस क्लब में? इट इज़ नॉनसेंस, इट इज़ अ फ्रॉड। याद है ना? राहुल गांधी ने अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फ्रॉड कहा था। बाद में हम लोग भी कहे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर सभी माने। तो अब आपका कन्विक्शन हो गया, तो आप इंतजार करिए जब आपका इलेक्शन का डिसीजन होगा। लेकिन जेल में तो सारे विपक्षी सीएम ही जा रहे हैं ना। हेमंत सोरेन गए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल गए, बाकी तो कहीं पर अपराध हो नहीं रहा है। अच्छा, मैं एक बताइए, विपक्षी राज्यों में ही हो रहा है। अच्छा, आप किससे बात करें? रविशंकर प्रसाद से। हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरा एक परिचय और भी है ना। चारा घोटाले में लालू प्रसाद को जेल भेजने के लिए CBI इंक्वायरी का वकील मैं ही हूँ ना। लालू जी ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? भले पत्नी को बनाया, भले पत्नी को बना दिया, दिया था ना। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था ना, भले ही अपने एक शिष्य को बना दिया। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा करते हैं। ये सारी समस्या शुरू हुई है अन्ना हजारे के महान शिष्य बाबू अरविंद केजरीवाल, जिनको कुर्सी का इतना प्रेम था कि 7 महीने रहे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा। 8 महीने रहे तो मतलब एक अरविंद केजरीवाल के लिए आप लोग 130वां संशोधन लेकर नहीं, 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 नहीं। हाँ। इसमें मोदी जी ने स्वयं कहा प्रधानमंत्री को भी डालो। और देखिए, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। आपको अगर 30 दिन तक बेल नहीं मिला तो 31वें दिन आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यपाल जी आपसे इस्तीफा लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे, एज द केस में भी। अगर आपको बेल मिल गया तो आप वापस आ भी सकते हैं। बात को समझिए। लेकिन आप जेल में रह करके मुख्यमंत्री मंत्री नहीं रहेंगे। और फिर जब बाइज्जत बरी हो गए अगर तो और भी बढ़िया है, तो कुर्सी गई। हाँ, कुर्सी गई, वो यही कह रहे हैं। फिर बाइज्जत बरी हो गए, वो एक अलग विषय है। तो आपको अपनी पार्टी पर इतना कंट्रोल नहीं है क्या? नेता बने हुए हैं आप। और मैं तो आपको एक उदाहरण दूंगा, याद करिए, वो भी आपने देखा होगा, लाल कृष्ण आडवाणी। जैन डायरी हवाला कांड में उनका नाम गलत लाया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं? और जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं हुए तब तक उन्होंने लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा। माधवराव सिंधिया ने भी यही किया, जहाँ तक मुझे स्मरण आता है। तो ऐसा नहीं कि उदाहरण नहीं है इस देश में। लेकिन आज जो इतना हल्ला राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, देश तानाशाह की ओर चला जा रहा है। राहुल गांधी, याद करिए इमरजेंसी में क्या हुआ था। आपने जजेस को सुपरसीड किया, जेपी को मरने के लिए छोड़ दिया, किडनी खराब हो गई थी, संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए थे, नसबंदी कराई थी आपने, क्या क्या नहीं किया था। और सारे अखबार पर सेंसर था। आप जो मुझसे सवाल पूछ रही हैं, उस समय तो ये आलम था कि पूरे बहादुर शाह जफर मार्ग पर बिजली काट दी गई थी। तो ये इनका अतीत है, क्या हमसे सवाल करेंगे? आपने कहा कि क्या पार्टी पर अपने कमांड नहीं है। मैं वापस उस पर जा रही हूँ। हेमंत सोरेन, अब देखिए कुर्सी क्या चीज होती है रविशंकर जी। आप जैसे ही वो उन्होंने पद छोड़ा और जिनको उन्होंने सीएम बनाया, वो बाद में जैसे कुर्सी गई आपकी पार्टी में आ गए।
तब अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। अगर आपका अपनी पार्टी के नेताओं पर कंट्रोल नहीं है तो छोड़िए ना। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, अब वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इन्होंने दबाव दिया कि छोड़ो तुम। अब ये उनका आंतरिक मामला है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करके इसलिए पूछी क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कहां पर इतनी तेज हियरिंग, फास्ट हियरिंग होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हम सारे अगर पॉलिटिकल लोगों के आरोप है उसका आप निपटारा किसी करेंगे। का नाम नहीं ले रही हैं तो मैं आपको नाम लेने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। अगर लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं तो संविधान की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते हैं। शुचिता, पारदर्शिता भारत के संविधान के बनाने का सबसे बड़ा मानदंड रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी। गो एंड रीड द डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या विद्वानों ने किस प्रकार से भारत की कल्पना की थी, उसको पढ़िए। और जिस प्रकार से बड़े बड़े जजेस ने पूरी जो अपने निर्णय की बात कही है। और देखिए अंजना, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये लोकतंत्र है ना, ये लोक लाज से चलता है। मेरे शब्दों का ध्यान रखिए, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। तो जिसने आपने लोक लाज हटा दिया है तो जाइए साहब, हम जेल रहेंगे तब भी सरकार चलाएंगे। ये तो ठीक नहीं है ना। एक और तबका है एक्सपर्ट्स का ही जो ये कह रहा है कि नीति तो ठीक है लेकिन नियत क्या है। ईडी सीबीआई तो लगेंगे विपक्षी नेताओं के पीछे। अच्छा मुझे अच्छा किया आपने सवाल किया। नियत क्या है जरा मुझे इस बात का, अब लोग नीति थे, अब नियत को खोजते हैं। हाँ। ये बताइए, ममता जी के सारे मंत्री जेल में रहे कि नहीं? बेल मिला क्या? आप 60-70 करोड़ रुपया मिला था ना, आप दिखा रही थी ना। फॉर्डर स्कैन में अंजना जी, लालू प्रसाद भी आज काफी समय से बड़ा कन्विक्शन है उनका 10-12 साल का कई केसेस में। एक की रिहाई नहीं हुई है, एक की नहीं। अलकतरा घोटाले में वही हाल है। ऑफिसर्स गए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स गए, सप्लायर्स गए, यही बाकी जगह हो रहा है। तो आप करप्शन करिएगा और आपके खिलाफ जांच नहीं हो, ट्रायल नहीं हो। हाँ, वकील लोग एक काम जरूर करते हैं, हमारी जमात के लोग हैं, कि इतना कानूनी पेंच लगाते हैं कि ट्रायल को डिले कराते हैं। जो ट्रायल की बात आप कर रहे हैं ना, अब दे दरखास्त पर दरखास्त, तो दरखास्त फाइल करेंगे तो कोर्ट को सुनना पड़ता है। आजकल तो आलम यह है कि एक जज साहब जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट है वो भी चैलेंज करते हैं, भले उनके घर के आसपास से बड़ी संख्या में जले हुए नोट मिले तो है। तो उस कानून, जब आप लोकतंत्र में हैं तो कानून की प्रक्रिया में चलना पड़ेगा ना। अब आते हैं जरा बिहार की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि कानून मंत्री के तौर पर मैंने सोचा दो बड़े मुद्दे जो ज्वलंत है उस पर चर्चा करें। तेजस्वी यादव पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। इस बार आपको लग रहा है कि वो बहुत बड़े चैलेंजर बनेंगे? दो मुद्दे जो वो उठा रहे हैं सर, वो कह रहे हैं नीतीश बाबू की तबीयत खराब है और उनको, मतलब आप लोग सरकार चला रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होगा उसके बाद जेडीयू ही खत्म कर देंगे आप लोग। अच्छा, ऐसा है कि वो क्या करें, वो क्या करें मुझे बताइए। चुनाव में कुछ तो मुद्दा उठाएंगे ना, तो मुद्दा का हम जवाब देंगे ना। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप भी बिहार से परिचित हैं। आज एनडीए नीतीश बाबू की अगुवाई में मोदी जी के साथ चलकर बिहार में जो पटना में बदलाव हुआ है, जाए वह जेपी गंगा सेतु पर। पटना एयरपोर्ट आप उतरी ना, तो मैंने प्रयास करके काफ़ी बड़ा काम करा है। देख रही हैं कितना सुंदर हो गया है। हार्डिंग पार्क स्टेशन बनने जा रहा है। मैं अनीशाबाद से 2000 करोड़ से एलिवेटेड सड़क बनवा रहा हूँ। पटना में मेट्रो आ गया है। अभी जो आज मोदी जी ने कल उद्घाटन किया, जरा जाइए मोकामा, क्या सुंदर ब्रिज है। अपहरायन सेतु पर कितना जाम, कितना नेशनल हाईवे चमक रहा है। निकलिए पटना से, चले जाइए अब। और मैंने पटना से वंदे भारत अयोध्या के लिए, वंदे भारत टाटा के लिए, वंदे भारत रांची के लिए, वंदे भारत कलकत्ता के लिए, वंदे भारत सिलीगुड़ी के लिए, वंदे भारत गोरखपुर के लिए, सब पटना से शुरू हो गया, बाकी देश शुरू हो रहा है। तो लोग देखते नहीं है क्या? तो सीएम के बारे में पूछ रहे हैं सर, आप अपने बारे में अच्छा, बताएं। मैं अपने बारे में क्यों नहीं बोले? नीतीश कुमार एक विकास के तबीयत ठीक है उनकी, ये लोग बोल रहे हैं कि कभी गमला रख देते हैं, कभी टोपी लेके पहना देते हैं। ये लोग लोगों के बीच में जाके सब कह रहे हैं। एक मिनट सर, कल मोदी जी के साथ 2 जगह थे ना, आपका टीवी तो पूरा दिखा रहा था। गया में भी भाषण उनका हुआ, पूरा मोकामा ब्रिज पर मोदी जी के साथ, जब मोदी जी उत्साह में महिलाओं को देखकर गाना गाते पूरा घुमा रहे थे, वो भी बगल में ताली बजा रहे थे कि नहीं। तो आप देखती हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये देखिए, फिर मैं कहूँगा,
उनकी बीमारी को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा कर करके बोला जाता है। ये मैं कहूँगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, ये ठीक नहीं है। नीतीश जी ने बिहार के विकास के लिए काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब ये लोग कोशिश तो करते हैं, अब हर बार हार जाते हैं तो हम क्या करें। वही सीएम बनेंगे ना, आपको इसमें संदेह क्यों है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मतलब अभी संदेह क्यों है? वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने जैसे शिंदे साहब को साइड कर दिया, चेहरा उनका था, वैसे आप लोग यहाँ करेंगे। अच्छा, ऐसा है। हाँ। आप लोग की एक समस्या है बीजेपी के बारे में, इतना किंतु परंतु से प्रभावित हो जाती हैं। अब जनता हमने सबके वोट देवाई तो हम की करी, बताओ। आप निश्चिंत रहिए, जीतेंगे, फिर जीतेंगे। और एक बात जान लीजिए, बिहार की जनता जानती है कि अगर आरजेडी जीते तो वही किडनैपिंग, वही खुला अपराध। हमेशा इस बात को मत भूलिए कि लालू जी की सरकार आते ही अपराधियों को खुली छूट होती है, वो भी जानते हैं। लेकिन रविशंकर जी, अब इतने साल से अब तो नीतीश बाबू का राज है ना भाई, 20 साल हो गए भाई। अच्छी बात, कब तक जंगल राज याद दिला के वोट लीजिएगा? फिर मेरी बात सुनिए। तो विकास की बात करते हैं ना, मोदी जी आ रहे हैं, हजारों करोड़ की बात करते हैं कि नहीं? आप बताइए, आज माता सीता का मंदिर बन रहा है कि नहीं? आज गया में इंडस्ट्रियल नोड बन रहा है कि नहीं? आज मखाना को टैग किया गया कि नहीं? मखाना का सेंटर बन रहा है कि नहीं? तो सब साथी देख रही हैं। पहले तो आप बिहार की सड़कों चलती थी, आज गाड़ी निकालिए, दिल्ली पहुंच जाइए, थर्ड पटना से बक्सर गाजीपुर होते हुए, वो भी लोग देख रहे हैं। आज पटना से गया जाइए, पटना से भागलपुर जाइए, पटना से पूर्णिया जाइए, और बाकी चीज़ें बन रही हैं। तो ये एक सर्वांगीण विकास है। देखिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि एकदम बिहार में क्या सब ठीक है। बिहार काफ़ी ठीक है और ठीक होने के रास्ते पर चल रहा है। अच्छा, एनडीए में ऑल इज वेल, सब ठीक है, टोटली वेल। चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब, वो तो मुख्यमंत्री से कम की कुर्सी पे अपने आप को देखें। आप ये सवाल पूछती हैं, रोज चिराग पासवान कहते हैं मैं एनडीए के साथ हूँ। मतलब आप लोग से मैं बड़ी पीड़ा से कहूँगा, रोज चिराग जी का टेस्ट लेना बंद करिए आप लोग। कल बहुत खींच के बोले और ठीक बोले कि रोज मेरी परीक्षा क्यों होती है भाई, जब मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नॉट फेयर, ये नहीं ठीक है। बट अगर वो इलेक्शंस का कॉन्टेस्ट करते हैं तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि मैं काल्पनिक प्रश्नों का क्यों उत्तर दूं? चुनाव होने में 3 महीना बाकी है। मुझे उन्होंने खुद इंटरव्यू में 2 बार कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ठीक है, इंतजार करते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं किसी के चुनाव लड़ने की इच्छा पर तो मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? लेकिन ये इंडिया का निर्णय होगा, उनका निर्णय होगा, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, आपस में बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर को आप कितना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं? क्योंकि जन स्वराज के जरिए उनको लग रहा है कि वो एक मतलब पूरे बिहार में वो ताकत, वो तो कह रहे हैं कि अपने दम पे सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र में हर को अपनी पार्टी बनाने और अपने ख्वाब को सजाने का अधिकार है। प्रशांत जी अपने ख्वाब सजा रहे हैं, उनको मुबारक। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि लोकतंत्र में किसी को भी रोकने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, किसको वोट देना है और किसकी सरकार बनवानी है और किसकी नहीं बनवानी है, जनता समझती है। एक आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी ऐसे ही पूरी ताकत और पूरे तनमन से नीतीश बाबू को सीएम बनाने के लिए मेहनत करती रहेगी? आप आइए ना, चुनाव तो अभी आ रहा है ना, आप तो आती ही रहेंगे। हम तो पूछ रहे हैं कि बीजेपी वाले कब अपना कोई नेता सोचेंगे कि सीएम बनाए? देखिए, इसका मैं आपको एक उत्तर देता हूँ। हाँ। हम जब रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते में सेक्रीफाइस भी होता है। नीतीश बाबू का रिश्ता तो नहीं, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर एनडीए बना, हम चले हैं तो चले हैं। और पीड़ा होती है, दक्षिण में भी होती है कि हम और बढ़ें, लेकिन हम रिश्ते बना के चलते हैं। चिंता मत करिए, रिश्ते बनाना भी राजनीति में स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। बाकी लोग वो तो सिंगल रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखते। कौन? नीतीश जी। और बाकी तरफ तो क्या है कि आज रिश्ते बनाते हैं, कल तोड़ते हैं, परसों फिर आते हैं, फिर तोड़ते हैं। छोड़ दीजिए उनकी बात। देखिए, हमारे लिए बिहार का विकास और देश का विकास पहली प्रायोरिटी है, और जनता इसीलिए हम पर विश्वास भी करती है और विकास को देखती भी है, तभी हमारे साथ चलती है। रविशंकर प्रसाद जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।